एक नई शुरुआत कहते हैं कि जब तक जिंदगी है तब तक नई शुरुआत की संभावना भी होती है। यह कहानी है आरव की, जिसने अपने अतीत की तमाम कठिनाइयों को पीछे छोड़कर एक नई राह बनाई। उसके सफर में हार थी, दर्द था, लेकिन उसने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती, बस आपको अपने अंदर की रोशनी को बुझने नहीं देना है। एक नई शुरुआत। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाला लड़का जब कॉलेज पहुंचा तो उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। उसे नई दोस्ती और आजादी का स्वाद चखने को मिला। धीरे धीरे वह पार्टीज, मौज मस्ती और बेमतलब खर्च करने की आदतों में पड़ गया। कॉलेज में उसकी दोस्ती एक अमीर लड़के करण से हो गई, जो अपनी बड़ी गाड़ी और महंगे कपड़ों के लिए जाना जाता था। करण और उसके दोस्तों के साथ रहते रहते आरव को भी महंगे शौक लग गए। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का आखिर कितने दिन इस महंगे शौक को पाल सकता था। धीरे धीरे उसने घर से मिलने वाले पैसों के अलावा उधार लेना शुरू कर दिया। पहले दोस्तों से, फिर कॉलेज के बाहर के लोगों से। उसे लगने लगा था कि वह जल्दी ही एक बढ़िया नौकरी पाएगा और सारे पैसे चुका देगा, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग थी। कॉलेज खत्म होते ही उसे नौकरी की तलाश करनी पड़ी, लेकिन उसके खराब ग्रेड और गैर जिम्मेदार रवैये के कारण उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। उधर उधार देने वाले लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे। एक दिन जब वह अपने घर पहुंचा तो वहां कुछ अजनबी लोग खड़े थे। वे वही लोग थे जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे। आरव, अगर कल तक पैसे नहीं लौट आए तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। उनमें से एक आदमी ने चेतावनी दी। आरव के पसीने छूट गए। उसके माता पिता भी यह सब देखकर घबरा गए। उसके पिता, जो पहले ही एक छोटी नौकरी करते थे, उसकी गलतियों के कारण मानसिक तनाव में आ गए। ये सब देखकर आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला था। आखिरकार जब उसने अपने माता पिता से मदद मांगी तो उसके पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन यह समस्या पैसों की नहीं बल्कि तुम्हारी आदतों की है। इस वाक्य ने आरव को झकझोर दिया। उसके पिता ने किसी तरह से उधार चुका दिया, लेकिन इस घटना के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। कुछ महीनों के अंदर ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह घटना आरव के लिए सबसे बड़ा झटका थी। उसने खुद को ही अपने पिता की मौत का जिम्मेदार माना। उसे लगने लगा कि उसकी गलतियों के कारण ही उसका परिवार इस हालत में पहुंचा। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा, घर से निकलना बंद कर दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन फिर एक दिन उसकी माँ उसके पास आई और प्यार से बोली, बेटा, तुम जितना खुद को दोष दोगे उतना ही पीछे रह जाओगे। अगर तुम्हें अपने पापा की आत्मा को शांति देनी है तो खुद को बदलो, हार मत मानो। उसकी माँ की इन बातों ने उसके अंदर एक नई आग जला दी। अब उसे एक नई शुरुआत करनी थी। अपने पिता के सपनों को पूरा करना था और अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाना था। आरव के पास ना पैसे थे, ना कोई अच्छी डिग्री, लेकिन अब उसमें एक चीज थी, इच्छा शक्ति। उसने सबसे पहले खुद को सुधारने का फैसला किया। उसने अपने सभी बुरे दोस्तों से दूरी बना ली। वह सुबह जल्दी उठने लगा और दौड़ लगाने लगा, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगी। उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, खासकर वे किताबें जो आत्मविकास और प्रेरणा से भरी थीं। उसने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज ज्वाइन किए और डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग जैसी स्किल्स सीखनी शुरू कर दी। उसका यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे हताशा महसूस होती थी, लेकिन हर बार वह अपने पिता की याद करके खुद को संभाल लेता था। लगातार 3 महीने तक मेहनत करने के बाद उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाई और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे अच्छे क्लाइंट्स मिलने लगे और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। 1 साल के अंदर उसने इतनी कमाई कर ली कि वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने लगा। उसकी माँ की आंखों में अब खुशी के आंसू थे, लेकिन यह अंत नहीं था। आरव ने अब ठान लिया था कि वह अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करेगा। आरव ने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की और अपने पुराने संघर्षों को याद रखते हुए उन लोगों की मदद करने का फैसला किया जो जिंदगी में सही दिशा ढूंढ रहे थे। उसने कई युवाओं को ट्रेनिंग दी और उन्हें स्किल्स सिखाई ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। धीरे धीरे उसकी कंपनी मशहूर होने लगी और उसने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। वह न सिर्फ सफल बना बल्कि एक प्रेरणा भी बन गया। एक दिन जब वह अपनी कंपनी के नए ऑफिस में बैठा था तो उसकी माँ ने उसे उसके पिता की पुरानी डायरी दी।
उसमें लिखा था, मेरा सपना है कि मेरा बेटा एक ऐसा इंसान बने जो खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करे। यह पढ़कर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता के सपने को साकार कर दिया था। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जी रहा था। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा ना जा सके। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति और समर्पण है तो हम किसी भी हालात से बाहर आ सकते हैं। हार मत मानो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है।